टुडे इज़ अवर 56 डे ऑफ कंसिस्टेंट स्टडी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों का क्या स्केड्यूल रहेगा। संडे के दिन आपका स्टडी का क्या स्केड्यूल रहेगा। दूसरा, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास कोई क्वेरी है या कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको डाउट है कुछ किसी क्वेश्चन में, तो आप कैसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और तीसरा, मेरा खुद का क्या स्केड्यूल रहता है दिन भर का, ये भी मैं आपको आज शेयर करूँगा। ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसको भी अच्छे से समझ सको। ऑल्सो आज सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में मैंने अपनी तबीयत ख़राब कर ली और मेरे 5 से 6 घंटे वेस्ट हो गए। तो इसलिए आप लोगों को अगर जो लॉन्ग टर्म में पढ़ाई करनी है, 50 दिन तो नहीं है लेकिन 40 दिन प्लस आपके पास है, तो आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखोगे। क्योंकि हेल्थ अगर आपकी बिगड़ी तो 4 से 5 दिन आपके ख़राब हो जाएंगे। वो 1-2 घंटे का अगर आप अपनी हेल्थ को दे सकते हो टाइम, तो उससे क्या होगा, अगले 50 दिन तक आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे बिना बीमार हुए। तो स्टार्ट करते हैं आज के स्केड्यूल के साथ कि आज आपको क्या करना है। तो अदर ब्रांचेस को मैंने एक ब्लूप्रिंट दे दिया था कि आप कैसे टॉप 20 चैप्टर्स निकाल सकते हैं कल वाली वीडियो के अंदर। जो सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं वो सबसे पहले, आज टेक्निकल रिवीजन डे 2 है। आपने सैटरडे को 4 सब्जेक्ट रिवाइज़ किए हैं। संडे को आपको सबसे पहले ये 18 चैप्टर्स रिवाइज़ करने हैं। एस्टिमेशन आप रिवाइज कर चुके हैं, एक बार और देख लेना इसको। बीएमसी के अंदर सीमेंट और कंक्रीट रिवाइज करोगे आप। सोम के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, और आरसीसी के अंदर एलएसएम, डब्ल्यूएसएम, बीम, स्लैब। एफएम के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, डायनेमिक्स। एंड सर्वे के अंदर आप पढ़ोगे लीनियर मेजरमेंट, लेवलिंग एंड कंपास सर्वेइंग एंड ट्रेवर्सिंग। सॉइल के अंदर आप पढ़ोगे ओरिजिन ऑफ सॉइल। स्टील के अंदर आप कनेक्शन, और ट्रांसपोर्ट के अंदर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन आज आपने पढ़ लिया होगा ये। और हाइड्रोलॉजी इरिगेशन के अंदर आप पढ़ोगे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो पहले आप इन सब चैप्टर्स को एक बहुत अच्छा व्यू, बहुत अच्छे से आप समझोगे, क्योंकि आपने ये अगर जो सभी चैप्टर पढ़ लिए तो आपका जो फुल टेस्ट होने वाला है मंडे को, उसमें आपके मार्क्स आराम से 10 नंबर के आसपास गेन हो जाएंगे। इसके बाद आप शॉर्ट नोट्स उठाएंगे, अपने जो हैंडबुक है उससे पढ़ोगे बाकी सब चैप्टर्स, लेकिन आप सबसे पहले ये चैप्टर्स कंप्लीट करोगे। सिमिलरली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले भी इस तरह से टॉप 20 चैप्टर्स निकाल लें जिस तरह से मैंने ब्लूप्रिंट बताया था, और उसके बाद सबसे पहले इनको कवर करें और उसके बाद बाकी सब सब्जेक्ट्स को थोरोली पढ़ें अपने टेक्निकल रिवीजन डे 2 में। अब मंडे को हमारा फुल टेस्ट होने वाला है, तो आप संडे को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर ले रिवीजन करके। नेक्स्ट आते हैं कि आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हो। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, द सिविल बंदा पे। ठीक है, अब आगे कॉन्टैक्ट का बताने से पहले मैं अपना पूरा स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मैं दिन भर में क्या करता हूँ और मेरे पास कहाँ टाइम है बाकी सब चीज़ों के करने के लिए। अब मैं जो आपके साथ अपना स्केड्यूल शेयर करने जा रहा हूँ, इसके अंदर आप देखोगे कि दुनिया भर के सभी काम मैं करता हूँ, लेकिन एक प्रिंसिपल मेरा ये है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं कोई काम करता हूँ तो वो अपने ऊपर करता हूँ, अपनी प्रोग्रेस के लिए करता हूँ, अपनी इंप्रूवमेंट के लिए करता हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया जैसी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ अलग से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर पाता हूँ, जिम भी कर पाता हूँ, सब चीज़ें कर पाता हूँ। तो मैं अपना आपके साथ स्केड्यूल आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखो, रात 12 बजे तक वीडियो बन जाती है और अपलोड हो जाती है आपके पास स्केड्यूल के लिए। तो 12 बजे से 4 बजे तक ये मेरा होता है स्टडी टाइम। यहाँ पे मैं करता हूँ स्टडी। लगभग 12:30 या 1 बजे से स्टार्ट होती है मेरी स्टडी, क्योंकि वीडियो के फिर कमेंट्स का भी रिप्लाई करना होता है। लेकिन हाँ, 1 बजे तक तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ स्टडी, और फिर 4 बजे तक मैं पढ़ता हूँ। आज मैंने कोशिश की थी कि मैं 6 बजे तक पढ़ लूँ, उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इसलिए आप लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ मैं कि नींद के साथ छेड़छाड़ ना करो। बाकी टाइम आप निकाल लो, जो आपके पास पूरे दिन भर का टाइम है वहाँ पे पढ़ाई करने की कोशिश करो। जब सब वॉइड्स फिल हो जाएं और सभी टाइम आपका लग जाए कि हाँ आपने सब जगह पढ़ाई कर रहे हो, तब जाके नींद को कम करो, और नींद को भी 6 घंटे से कम मत करना। ठीक है, उसके बाद 4 बजे तक पढ़ता हूँ मैं। उसके 4 बजे से 11 बजे तक 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेता हूँ, 7 घंटे की मैं। ठीक है, कम नहीं, ज़्यादा नहीं, 7 घंटे की नींद। उसके बाद 11 बजे से 12 और 12 बजे से 1, ये 2 घंटे मैं करता हूँ बेसिक काम। ठीक है, नहाना धोना खाना। ठीक है, और इसके अंदर मैं प्राणायाम और स्ट्रेचिंग भी करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ। ठीक है, इसी 2 घंटे के अंदर ये मेरा टाइम है बेसिक कामों के लिए। उसके बाद 1 बजे से 2, या फिर जब कभी कभी 2:30 भी बज जाते हैं, द हिंदू पढ़ता हूँ। सबसे पहला मेरा जो काम होता है इन सब चीज़ों के बाद वो होता है दिन का द हिंदू पढ़ना, न्यूज़पेपर। और उसके बाद ये जो 3 बजे से
या 2 बजे से 6 बजे तक का टाइम होता है, ये मेरा फिर से स्टडी का होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने खाने पीने का कुछ टाइम अलग से नहीं निकाला है। वो ऐसा है कि जब भी जैसे मान लो 2 से 3 हो गया, उसके बाद फिर अभी मुझे भूख लगी तो मैं यहाँ पे खाना खा लूँगा और फिर पढ़ने बैठ जाऊँगा। तो मतलब मैं इसको अलग से टाइम अलॉट नहीं कर रहा हूँ। अगर हम इसको भी अलग से टाइम अलॉट करेंगे कि लंच को अलग से टाइम दे दिया, तो क्या होगा कि वो टाइम जो होगा आपका वेस्ट होगा एक तरह से, कि आपने उसको अलग से टाइम दे रखा है और फिर आप ब्रेक अलग से लोगे। मैं लंच को, डिनर को, इनको एज अ ब्रेक ही मानता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लंच वगैरह कर लेता हूँ जब भी मेरा भूख लगती है मुझे। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, 6 बजे तक पढ़ता हूँ। अब 6 बजे से पढ़ने के बाद फिर 6 बजे से 8 बजे तक यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ टेक्निकल, थोड़ा सा कंटेंट देख लेता हूँ मैं आपके लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। अब कई बार वीडियो आ जाती है, कई बार नहीं आती है। कारण उसका ये होता है कि कभी मैं थोड़ा फ्लो में होता हूँ तो 6 से 8 बजे तक भी पढ़ लेता हूँ। ये आगे वाला टाइम भी मैं पढ़ाई को दे देता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ आपके, या फिर इंस्टाग्राम पे जो आपकी क्वेरी आती है उनका रिप्लाई कर देता हूँ। तो ये थोड़ा डायनेमिक टाइम है, इसके अंदर मैं चीज़ें कर लेता हूँ कि जैसे वीडियो बनानी हुई, पढ़ाई करनी हुई, मतलब ये थोड़ा डायनेमिक टाइम है 6 बजे से 8 बजे का। फिर 8 बजे से 10 बजे का टाइम जो है जिम का टाइम है मेरे। ठीक है, इसमें पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट, आना जाना जिम तक, ठीक है, ये सब आ जाता है इसके अंदर। तो ये 2 घंटा मेरा इसका होता है अपनी हेल्थ के लिए। उसके 10 से 11 वाला टाइम होता है ये बफर टाइम। बफर टाइम मतलब ये मेरा खुद का टाइम है कि बाहर घूम लिया, गिटार बजा लिया, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ भी कर लिया मैंने, तो ये 10 से 11 टाइम मेरा ये होगा। और 11 से 12 जो टाइम होता है मेरा, इसके अंदर मेरा होता है स्केड्यूल बनाने का टाइम, जो कि मैं आप लोगों के लिए स्केड्यूल बनाता हूँ। लगभग 1 घंटा लग जाता है मेरे डेली। कई बार ऐसा भी होता है कि 10:30 बजे के टाइम से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, जिस दिन मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें बतानी होती है। तो आपने देखा ये पूरा मेरा स्केड्यूल है रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक का, मतलब वापस से रात के 12 बजे तक का। और इसमें कहीं पे भी बिल्कुल पैक्ड टाइम है ये, कहीं पे भी इतना सा भी वॉइड नहीं है। अब जैसे मान लो मुझे किसी से फ़ोन पे बात करनी है या फिर मुझे कुछ और काम करना है, तो मैं कहीं से भी टाइम निकाल लेता हूँ, उसको एज अ ब्रेक ट्रीट कर लेता हूँ मैं उसको, और उसके फिर वापस से पढ़ने बैठ जाता हूँ। तो मैं इस तरह से, मैं ब्रेक को अलग से टाइम नहीं अलॉट करता, लेकिन जिस टाइम पर मुझे ब्रेक लेना होता है मैं कहीं से ब्रेक ले लेता हूँ और फिर वापस से उसी जो पैटर्न है उसको फॉलो करने लगता हूँ। तो काफ़ी कोई आइडियलिस्टिक नहीं है ये टाइम टेबल। इसके अंदर पढ़ाई भी है, इसके अंदर जिम भी है, मेडिटेशन भी है, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी है, द हिंदू। ठीक है, अगर जो कोई करंट अफेयर पढ़ना चाहे तो एक वीडियो देख सकता है, लेकिन मैं द हिंदू पूरा पढ़ता हूँ क्योंकि इससे ग्रोथ होती है, इससे सब चीज़ों के बारे में पता चलता है मुझे, और मुझे लगता है इससे मेरी पर्सनैलिटी में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो मैं टोटल जो मेरा 24 घंटे होता है, मेरी ये समझ है कि मैं कोशिश करता हूँ कि ये पूरा मेरा ग्रोथ में जाए, इसमें टाइम वेस्ट ना हो मेरा। और कभी कभी कुछ एंटरटेनमेंट का होता है तो मैं कहीं से भी बीच में से एंटरटेनमेंट का टाइम निकाल लेता हूँ, लेकिन फिर वापस से इसी स्केड्यूल को फॉलो करने लगता हूँ। अब आपका स्केड्यूल जो होगा आपके हिसाब से होगा। मैं नहीं चाहता कि आप ये वाला स्केड्यूल फॉलो करो, आपकी जो भी मर्जी है वो फॉलो करो, लेकिन कोशिश करो अपनी हेल्थ को टाइम दो, अपनी स्टडी को टाइम दो। ठीक है, हेल्थ को भी टाइम देना जरूरी है और स्टडी को तो आप देते ही रहो टाइम। अब मेरा स्केड्यूल थोड़ा लीनियंट सा भी आपको इसलिए लगेगा क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम है वो 19 फ़ेब को है ईएससी का, और 12 फ़ेब को है गेट का। तो ये काफ़ी दूर है ये एग्ज़ाम। तो मुझे लॉन्ग टर्म में खेलने के लिए मुझे अपना स्केड्यूल ऐसा ही बनाना पड़ेगा ताकि मैं डेली इसको फॉलो कर सकूँ, क्योंकि कंसिस्टेंट स्टडी बहुत ज़रूरी है। एक दिन में 12 घंटे पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको डेली 4-4, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके वो एग्ज़ाम निकलेगा। तो ये तो मेरा स्केड्यूल है। अब इसके अंदर देख लो कि इसमें कहीं मेरे पास टाइम है कि मैं किसी व्यूवर से फ़ोन पे बात कर लूँ। कई व्यूवर मुझसे बोलते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं कॉल पे। कई बार हो जाती है, कई बार नहीं भी हो पाती। कारण उसका यही होता है क्योंकि मेरे कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मेरे पास कोई फ्री टाइम है, ऐसे अलग से फिक्स टाइम नहीं है। कभी मैं फ्री हुआ तो मैं कर लेता हूँ। तो इसलिए अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करें, और जो आपका और अपनी क्वेरी आप लिख दें वहाँ पे पूरी की पूरी। आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसको क्वेश्चन की फ़ोटो भेज दो। ऐसा मुश्किल होगा कि मैं आपको डायरेक्टली 1-to-1 में आपसे बात करूँगा, क्योंकि आपने मेरा स्केड्यूल देखा, मेरा स्केड्यूल पूरा इस तरह से टाइट है। हाँ, लेकिन इतना है कि 24 घंटे में आपका मैं रिप्लाई कर दूंगा। अभी भी इंस्टाग्राम पर लगभग मैं सभी का रिप्लाई कर चुका हूँ। रही बात टेलीग्राम की, टेलीग्राम पे जो रिप्लाई, जो मैसेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए मैं वहाँ पे कम रिप्लाई कर पाता हूँ चीज़ों का। अगर आपको चाहिए कि आपको जल्दी आपका रिप्लाई चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें। टेलीग्राम पे मैं मुश्किल से रिप्लाई कर पाता हूँ। और अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, आप फिर जीमेल पे मैसेज कर दो आप मुझे, तो मैं वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। लेकिन कोशिश करना कि आप इंस्टाग्राम पे ही मैसेज करो मुझे। सो कल के संडे के स्केड्यूल में आपका क्या रहेगा, टेक्निकल रिवीजन डे 2। और इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर आप 18 जो चैप्टर्स हैं पहले उनको रिवाइज़ करोगे, सिविल वाले। बाकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले अपने 20 सब जो चैप्टर्स हैं उनको डिसाइड कर लें और रिवाइज़ करें। दूसरा, आप मुझसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हो और मेरा स्केड्यूल क्या था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं जो बच्चे आज मेरे साथ थे लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने के लिए,
मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा एक एनवायरनमेंट देने के लिए मुझे पढ़ाई के लिए। ऑल्दो मैं द हिंदू पढ़ने के बाद मतलब दोपहर 2 बजे के बाद मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। तो मैं नाम लेना चाहूँगा उन सबके कि मंटू निषाद, लेटेस्ट अपडेट्स, राखी तमंग, गौतम श्रीवास्तव, नागा सार्थ, पेनू मत्सा, अरुण सुब्बा, दर्शना बोरा, मोहित कुमार, SKB, दीप्ति राजपूत, अपराजिता आचार्य, अवनीश शाश्वत, अभिनंदन घोषाल, मनीष शर्मा, शक्तिमान, अमन सिंह, चेतन सिंह, इन्फॉर्मेटिव ओनली, मोहम्मद फरहान, शेखर, बॉबी कुमार, संजय सूर्यवंशी, जयप्रकाश कुमार, VA, निकी कुमारी, मनीष पांडे, अक्षिता, प्रगेश कुमार, डिसूजा, सुषमा स्वराज, शुभम प्रधान, ज्योतिश्री कांद्रा, द विकास सिंह, बीस्ट, राहुल राय, हसनैन खान एंड विश्वजीत पांडे। आप सब लोगों ने एक मुझे एनवायरनमेंट दिया पढ़ने का, आपने एक दूसरे को भी एनवायरनमेंट दिया पढ़ाई का, और घर बैठे भी ऐसी फील दिलाई जैसे हम लाइब्रेरी में ही बैठ के पढ़ाई कर रहे हों एक साथ। सो आप लोगों का थैंक यू, और यही था इस वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।